प्रणाम स्वामी जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कई बार आप उदेशना में ना कहते हैं कि सब कुछ आप कर रहे हैं हमारे लिए, जैसे कि किसी को पाउडर बनाकर उसका पूरा डिज़ॉल्व करना, या ऐसे लगता है कि आपके हाथ में ही है सारा रिमोट कंट्रोल। और कई बार उसी उदेशना में आप कह देते हैं कि मैट्रिक्स तो आपने ही डाली है ना, आप ही निकालोगे, दूसरा नहीं कोई निकालेगा। हम्म। तो मतलब हम क्या करें, हमारे हाथ में कितना है? या कई बार कोई साधक ऊपर भी जाता है तो फिर वो आप कहते हैं कि फिसल भी सकता है। हम्म। तो ये विरोधाभास देखते हैं कि कई बार हम कहते हैं कि हम तुम्हें तोड़ देंगे, चूर चूर कर देंगे। जी। तुम्हारे इंटेलिजेंस को, तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारे अहंकार को, है ना, तुम्हारे चित्त बुद्धि अहंकार को हम तोड़ देंगे, नष्ट कर देंगे, चूर चूर कर देंगे। और हमारी देशना में यह भी बात आती है कि सारे मैट्रिक्स जो है तुमने निर्मित किए हैं, खुद निर्मित किए हैं, और खुद ही उसको डिजॉल्व करना पड़ेगा। हम तुम्हें तोड़ सकते हैं और तोड़ते हैं। सारी देशना तोड़ने की देशना है। हम तुम्हें कुछ देते नहीं हैं, हम सब छीनते हैं तुमसे। हम तुमसे छीनते हैं, तुम्हारे सारे विकार छीनते हैं, तुम्हारे सारे मैट्रिक्स छीनते हैं, तुम्हारे चित्त बुद्धि अहंकार को हम छीनते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं। हम तुम्हें कुछ देते नहीं हैं। हम मोटे तौर पर तो तुम्हें हमारी देशनाओं से तोड़ते हैं, लेकिन तोड़ने के लिए तुम्हारा राजी होना भी जरूरी है। तुम राजी हो या नहीं हो? यदि यह देशना सुनना है तो रेजोनेंस चाहिए। रेजोनेंस आंशिक भी होगा तो भी चलेगा, तभी तो सुनोगे ना, नहीं तो सुनोगे कैसे? इस देशना को सुनोगे ही नहीं, अपने भीतर जाने ही न दोगे, तो बात बनेगी कैसे? सुनते हो और फिर अगली देशना सुनने के लिए तैयार होते हो, मतलब कुछ रेजोनेंस है। कुछ रेजोनेंस है तभी तो अगली देशना सुनने के लिए तैयार हो। तुम हमें परमिट कर रहे हो अपने भीतर उतरने के लिए। हम तुम्हारे भीतर उतरेंगे तो हमें एक ही चीज आती है, तोड़ फोड़। हम तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। हम तुम्हारे भीतर के जो भी संस्कार हैं, धारणाएं हैं, उन सबको तोड़ देंगे। सारे संस्कार, सारी धारणाएं, सारी मान्यताएं, सारे मैट्रिक्स, उन्हें तोड़ देंगे। तुम हमें परमिट तो करो। परमिट तुम करोगे कैसे? रेजोनेंस। यदि रेजोनेंस होगा, तुम बार बार सुनोगे, सुनते समय उसमें डूबोगे। डूबोगे तो वह हमारे लिए द्वार का खुलना है तुम्हारे भीतर। हम तुम्हारे भीतर प्रवेश पाते हैं। करना तुम्हें ही है। रेजोनेंस के लिए जो कुछ करना है तुम्हें ही करना है। तोड़ फोड़ तो हम करेंगे ही। तुम रेजोनेंस तो बिठा लो, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, चूर चूर कर देंगे। तुम्हारे ज्ञान बुद्धि का पीस करके आटा बना देंगे, तुम्हारे अहंकार को चूर चूर करके पाउडर बना देंगे। लेकिन रेजोनेंस तुम्हें तैयार होना है। रेजोनेंस के लिए यह तय है कि तुम जो है, तुम अपने तय कभी ना कर पाओगे, कभी ना कर पाओगे। वह छलांग कभी ना ले पाओगे। मैट्रिक्स, सारे मैट्रिक्स के पार, मन के पार, क्योंकि तुम ही तो मन हो ना। तुम कैसे अपने तय कर पाओगे? करोगे तब जब तुम हमें परमिट करोगे, तब हम तुमसे ही करवा लेंगे छलांग। तुम रेजोनेंस बढ़ाते जाओ, यह तुम्हारे हाथ में है।
तुम्हें सिर्फ रेजोनेंस बढ़ाना है, इस देशना के साथ रहना है, इन सिद्ध क्रियाओं के साथ रहना है, हमारी प्राविधियों के साथ रहना है, कभी सत्संग में रहना है और हमारी जेनेटिक्स के लिए तैयार रहना है। हम तुम्हें छोटी छोटी बातों पर डांट डपट करेंगे। हम तुम्हें कब किस बात पर डांटेंगे, कब किस बात पर तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम हैरान हो सकते हो। वहां तुम राजी रहना, तुम राजी रहना, तुम राजी रहना। तुम्हारे पैटर्न्स टूटेंगे, वह तुम्हारी इंटेलिजेंस की धारणा टूटेगी, वह तुम्हारी परफेक्शन की धारणा टूटेगी, तुम्हारे व्यक्तित्व के परफेक्शन जो है वो टूटेंगे। अपने परफेक्शन के प्रति गहन आग्रह होता है और जो भी हम अपने आप को परफेक्ट मानते हैं, अहंकार तभी तो सर्वाइव करता है ना। अहंकार सर्वाइव कैसे करेगा? अपने आप को सही मानता है तभी तो सर्वाइव करता है ना। वह एक भ्रांत सत्ता है, लेकिन वो जस्टिफाइड है, सेल्फ जस्टिफाइड है। हम तुम्हें तुम्हारी नजर में गलत साबित कर देंगे, तुम्हारी नजर में हम गड़बड़ साबित कर देंगे तुम्हें। ये हमारा ढंग है और बहाना कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी छोटी मोटी बात, ऑर्डिनरी सी बात, किसी भी बात पर हम संशय उठा देंगे। तुम्हारे परफेक्टनेस पर, तुम्हारे सही होने पर हम तुम्हारा ही संशय उठा देंगे। तुम डगमगाओगे, उस डगमगाते क्षण में हमारी देशना तुम्हारे भीतर घुस जाएगी और भीतर तोड़फोड़ मचाने लगेगी। तो ये सब जरूरी है और सब अंतर संबंधित है, अलग अलग कुछ भी नहीं है। करना तुम्हें ही है, रेजोनेंस जो बनाना है तुम्हें ही बनाना है, रास्ता तुम्हें ही देना है। बाकी तो हमारी देशना कर ही लेगी, बाकी हमारी सिद्ध क्रियाएं कर लेंगी, बाकी तुम हमारे संग साथ में रहोगे, बात बन जाएगी। तोड़फोड़ हम हर स्तर पे करेंगे, तुम्हारे भीतर बाहर सब जगह से। सवाल यह है तुम टिके हुए हो या नहीं, डटे हुए हो या नहीं, अपने रेजोनेंस को बनाए रख रहे हो या नहीं। हो सकता है कि रेजोनेंस तुम जो है 100% न बना पाओ, लेकिन काफी हद तक बना के रखो। थोड़ा दरवाजा छोटा होगा, हम उसमें उससे भी प्रवेश पा लेंगे, तुम्हारे भीतर घुस जाएंगे। तुम्हारे भीतर पूरा ना भी खोला, आधा भी खोला, हम तुम्हारे भीतर घुस जाएंगे। उतनी जगह हमारे लिए काफी, और तुम्हारे भीतर हम तोड़फोड़ कर लेंगे। डटे रहना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा, यह तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। डटे रहना और टिके रहना, देशना के साथ रहना। हम तुम्हें सहज नहीं होने देंगे, अपने मैट्रिक्स के साथ में, अपने मन के साथ में तुम्हें सहज नहीं होने देंगे। हम बार बार तुम्हें असहज करेंगे। ये हमारे अपने ढंग है। हाँ, कुछ और प्रश्न है? मैं तो दूर रहती हूँ, फिर आप कैसे? देशना हमारी नियमित आती है और वर्चुअल माध्यम में आती है। रोज सुबह 8 बजे द सिद्धा टॉक्स चैनल पे हमारी देशना आती है। उस देशना को सुनना होता है। सिद्ध क्रियाएं उपलब्ध हैं। एक सिद्ध क्रिया को एक बार नहीं करना है, बार बार करना है। जिस सिद्ध क्रिया के साथ रेजोनेंस बैठ जाए उसको कम से कम 21 डेज करना है, और तब भी लगता है कि यह कारगर है, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उसे बढ़ा के 3 महीने करना है। सिद्ध क्रियाओं का प्रयोग बढ़ाना है। देशना नियमित उपलब्ध रहेगी और रिट्रीट में
आते हो, चाहे साल में एक बार आते हो, दूर देश से आते हो, 7 समंदर पार से आते हो, लेकिन आते तो हो साल में एक बार। साल में एक बार तुम आते हो, बाकी दिन फिर हम तुम्हारे साथ रहते हैं। तुम्हें दिखे ना दिखे ये अलग बात है, तुम्हारी आंखें हमें देख पाए ना देख पाए जरूरी नहीं है, हम तुम्हारे साथ रहते हैं। तुम पहचान पाओ ऐसा जरूरी नहीं है, तुम अनुभव कर पाओ ऐसा जरूरी नहीं है, हम तुम्हारे साथ रहते हैं। कभी तुम्हें जरूर महसूस होगा कि हम तुम्हारे साथ ही रहते हैं। हर साधक के साथ हम रहते हैं, जिसका भी रेजोनेंस है वो हमारे बगैर जी नहीं सकता। जो साधक है वो हमारे बगैर जी नहीं सकता। हमारी अंतर्धारा उसके भीतर चलती ही रहेगी, वो कुछ भी कर ले। वो हमसे पिंड छुड़ाना चाहे छुड़ा नहीं सकता। हमारी अंतर्धारा, हमारी देशना, हमारी वाणी, हमारे होने का ढंग भीतर कहीं ना कहीं चलता ही रहेगा। स्वामी जी, पता कैसे चले कि रेजिग्नेट हम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कैसे पता चलेगा हमें? रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका पता यह चलेगा कि देशना सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो नियमित। यदि देशना सुन रहे हो, सिद्ध क्रियाओं में हो, और हमारी देशना तुम्हारे भीतर चल रही है या नहीं, तुम्हारे सोचने के ढंग में हम मौजूद होंगे, तुम्हारे जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों में हम मौजूद रहेंगे। तुम जैसे पहले जीते थे वैसे न जी पाओगे। पहले जो तुम थे हमारी देशना में आने से पहले, और अब जो तुम जैसे हो उसमें फर्क आ जाएगा। तुम्हारे चिंतन के ढंग में फर्क आ जाएगा, तुम्हारे रिएक्शन के ढंग में फर्क आ जाएगा, तुम वैसे नहीं रहोगे। इसका अर्थ है रेजोनेंस हो गया है। अगला प्रश्न उनका आपके पड़ोस में। बताएं आपका प्रश्न क्या है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, जोर से बोलना पड़ेगा। प्रणाम स्वामी जी। हाँ। मेरा प्रश्न ये है कि मुझे अंदर से कुछ खुश नहीं लग रही हूँ, अंदर से टूटी टूटी लगती हूँ, ऐसा है। ऐसा कई दिनों से हो रहा है, कई सालों से ऐसा हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है पता नहीं चलता। ये रिट्रीट में मैं फर्स्ट बार आई हूँ, पहले नहीं आई कभी भी, फर्स्ट बार आई। मेरी लड़की ने मुझे जबरदस्ती भेजा है कि मम्मी तू जा तो थोड़ा खुश रहे अंदर से। तो मैंने यहाँ देखा आपका स्वभाव, आप सबके साथ सब ऐसा खुश रहते हो, मैं क्यों ऐसा नहीं रह सकती। ये सब पहली बात यह है कि जो अपनी स्वाभाविकता है उस स्वाभाविकता को हम ना जीते हुए इन्फ्लुएंसेस को जीते हैं तो हम खुश नहीं रह सकते। बहुत सारी ऐसी स्थिति रहती है कि बहुत सारे लोग लगता है कि यह जो है नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, ठीक ठीक जी रहे हैं, लेकिन वो इन्फ्लुएंसेस को जी रहे हैं एक कंफर्ट जोन बनाकर, एक कंफर्ट जोन में जी रहे हैं, और उसे कहते हैं कि नहीं हम ठीक है, सब ठीक चल रहा है। वह ठीक नहीं होता। खुश होना यानी एक्साइटमेंट वाली खुशी यदि है, एक्साइटमेंट वाली खुशी है तो सावधान हो जाना। उस खुशी के बाद डिप्रेशन आता है, उसके बाद डिप्रेशन आता है। यदि टूटा टूटा महसूस कर रही हो और लंबे समय से टूटा टूटा महसूस कर रही हो तो ये तो अच्छी बात है ना, तभी तो खोजोगी ना। यदि नॉर्मल सब ठीक रहता तो बस नॉर्मल जीवन जीते हुए राम नाम सत्य है, वो तो होना ही है ना। अरे 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, 25 साल बाद होगा, 30 साल बाद होगा, कभी ना कभी तो होगा ना। नॉर्मल जीवन होगा तो नॉर्मल जीवन निकल जाएगा। उसी रूटीन में, उसी दोहराव में तुम क्या करते हो, घर बार संभालते हो ना, बच्चों को संभालते हो ना, व्यवस्थाएं देखते हो ना, और करते क्या, यही करोगे ना। सुबह से शाम तक यही करोगे, आज भी करोगे, कल भी करोगे, परसों भी करोगे, है ना। करते ही रहोगे। बीच बीच में नाते रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना, उनके कुछ कार्यक्रमों में शामिल होना ना। अपनी वही दिनचर्या, सोना उठना, नहाना खाना पीना,
है ना, घर की साफ सफाई और जो है सब्जी अनाज और बाकी चीज़ें खरीदना। यही तो करोगे, और करोगे क्या? वही मोनोटोनस लाइफ ही तो है ना। और तुम कहते हो कि सब ठीक है, कि घर की व्यवस्था चल रही है बराबर, काम धाम चल रहा है, बस ठीक है, सब ठीक है। वो सब ठीक है ही नहीं। तुम ठीक के उलझाव में अवसर को खो रहे हो, वह ठीक नहीं है। बस एक प्रतीक्षा चल रही है कि कब गड़बड़ हो जाए, और गड़बड़ कभी भी हो सकती है। यह ठीक जो है सदा चलने वाला नहीं है। तुमने देखा नहीं, जो ठीक चलते चलते अचानक कुछ गड़बड़ हो जाती है। तुम परमात्मा से प्रार्थना करते हो कि सब ठीक रहे, पर ठीक तब भी नहीं रहता, ठीक रह नहीं सकता। तुम्हारा स्वास्थ्य आज ठीक है, कल गड़बड़ा सकता है। घर में किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है, दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, हानि हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है ना, और होता है। कौन सा घर परिवार है जिस घर परिवार में समस्या ना आती हो? है कोई घर परिवार? अरे ठीक चल रहा है, कितने दिन ठीक चलेगा? महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कुछ ना कुछ झंझट तो आएगी, कुछ लड़ाई झगड़े होंगे, कहीं कुछ होगा। ठीक कहाँ रहता है? ठीक तो एक जस्टिफिकेशन है ना, कि काम चल रहा है, घिसट रहा है। इस ठीक में कभी कभी जो है उत्फुल्लता, एक्साइटमेंट भी आ जाती है। कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब तुम खूब एक्साइटेड हो जाते हो और बाद में फिर डिप्रेशन में चले जाते हो। विशियस साइकिल। यदि वह टूटना, वह पीड़ा, वह दुख लंबे समय तक चल रहा है तो सौभाग्यशाली हो, तभी तो ढूंढ पा रही हो ना। तभी तो यह सजेशन आया और स्थिति बनी कि जाओ, चलो देखते हैं कि साधना क्या है, समझते हैं कि साधना क्या है, समझते हैं कि इस दुख से पार होने की विधि क्या है, ढंग क्या है। दुख है यह तो समझ में आ गया, लेकिन इस दुख का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, निरोध क्या है, उसकी खोज चालू कैसे हुई? उस दुख की सघनता से हुई ना। पहले दुख जो है ऐसा था कि सेटल्ड था, तो सेटल्ड दुख में दुख जो है सुख जैसा लगने लगता है। सुख का मतलब क्या है? जो दुख सेटल हो गया वह सुख हो जाता है, और जो सुख जो है अनसेटल हो जाता है वो दुख हो जाता है। और है क्या? गहराई से देखो तो सही, तुम्हारे सुख हैं क्या? जो दुख सेटल हो गए हैं वो सुख हो जाते हैं, और जो सुख अनसेटल होने लगते हैं उन्हें तुम दुख कहने लगते हो। और है क्या? तुम्हारे जीवन की कथा है क्या? कितनी है? यही तो है ना, कुछ चंद दोहराओ। यदि टूटा टूटा लग रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि तुम्हें टूटा टूटा लग रहा है। इसे टूटे टूटे लगने से अब तुम्हारी खोज चालू होगी, उस अधूरेपन को महसूस करोगी, तभी तो खोज चालू होगी ना। अभी तुम्हें यदि पूरा पूरा लग रहा है, अभी यदि तुम्हें पूरा पूरा लग रहा है, तो फिर तुम्हारी खोज चलेगी कैसे? खोज शुरू तभी होती है जब तुम्हें अपने अधूरेपन का आभास होता है, तभी खोज चालू होती है। नहीं तो जीवन ऐसे ही घिसटता रहता है, घिसटता रहता है। उस घिसटने को तुम कहते हो सब ठीक चल रहा है। घिसटते हुए जीवन को तुम कहते हो ठीक चल रहा है, वो तुम्हारे द्वारा जस्टिफाइड होता है। जाग के देखो कि वह जो है कोई सुख नहीं है, वह जो है कोई सुख नहीं है, सेटल्ड दुख है, जिसे तुम कहते हो कि सब ठीक चल रहा है। भला हुआ मेरी गगरी फूटी, भला हुआ मेरी गगरी फूटी। वह भ्रांति की गगरी यदि फूट गई तो भला हुआ ना, भला हुआ ना। सत्य की खोज
आरंभ हुई ना। कुछ समझने की चेष्टा चालू हुई ना। अरे खोजबीन करोगे, हाथ पांव मारोगे, तभी तो इस मोनोटोनस ने से बाहर निकलोगे ना। तुम्हारी बुद्धि के पास कुछ दायरे हैं, उन दायरों को तुम जीते रहते हो और उसे तुम इंटेलिजेंस समझने लगते हो। तुम कहते हो हम बहुत बुद्धिमान हैं। गौर से देखना, तुम बुद्धिमान हो, बस तुम्हें अपने दायरों को मैनेज करते आ गया और तुम्हें लगता है कि तुम बड़े बुद्धिमान हो, प्रज्ञावान हो। तुम तो अपनी नजर में जैसे प्रज्ञावान हो, तुम प्रज्ञावान नहीं हो, बुद्धिमान भी ठीक से नहीं हो। थोड़ी सी व्यवस्था यदि डगमगाती है, थोड़ी भी व्यवस्था यदि डगमगाती है, तो बुद्धि काम करना बंद कर देती। सजगता जीवन में कैसे आएगी? सजगता जब जीवन में आएगी तब जान पाओगी कि इसका कारण क्या है। जीवन में सजगता की जरूरत है। वह सजगता साधना से आएगी। साधना को अपने जीवन में समाविष्ट करना पड़ेगा। अपने जीवन में साधना को समाविष्ट करना पड़ेगा। समाविष्ट करोगे तभी बात बनेगी। और कोई प्रश्न? अगला प्रश्न किसका है? हाँ, दे दो ने। बोलिए, पूछिए। प्रणाम स्वामी जी। मैं सबको माफ कर पाती हूँ मगर खुद को माफ नहीं कर पाती। इसकी क्या वजह हो सकती है? हम अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं। दूसरों को माफ कर दे रहे हैं लेकिन अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? दो ढंग होते हैं, या तो हम दूसरों को माफ नहीं कर पा रहे हैं या अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ भी हो, यदि तुम माफ नहीं कर पा रहे हो, चाहे दूसरों को चाहे खुद को, यदि तुम माफ नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा सेपरेशन बना रहेगा। तुम दूसरों को माफ नहीं करते हो तो उनका सेपरेशन है, उनके सेपरेशन है, उन्हें तुम माफ नहीं कर पा रहे हो। अब तुम अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हो तो तब तुम्हारा सेपरेशन है, तभी ना। मैं हूं और मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं, और यदि मैं हूं तो दूसरे हैं, दूसरे हैं तो मैं हूं। अन्योनाश्रित है ना, अन्योनाश्रित है ना। माफ क्यों नहीं कर पा रहे हो अपने आप को? तुम्हें लगता है तुमसे कुछ गलत हुआ है, कुछ पाप हुए, इसीलिए माफ नहीं कर पा रहे होगे ना। और क्या कारण होगा कि तुमसे कुछ गलत हुआ है, कुछ पाप हुआ है? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। और नहीं हुआ है वो तुम्हें ख्याल नहीं है, तो पिछले जन्मों में हुआ है जिसका तुम्हें ख्याल नहीं है। तुम अपने आप को पूरा नहीं जानते हो। इस वहम में मत रहना कि तुम अपने आप को जानते हो। बिल्कुल नहीं जानते तुम अपने आप को। तुम्हें सिर्फ जो है छोटी मोटी यादें हैं इस जन्म की। पिछले जन्म का तुम्हें कुछ भी पता नहीं, कितने जन्म हुए तो भी तुम्हें पता नहीं। मिट्टी का सफर है सदियों से, कौन जाने कहां से हैं, किधर से हैं। तुम कहां से हो, किधर से हो, कितनी तुम्हारी यात्रा हुई, तुम नहीं जानते। तुम नहीं जानते हो। पिछले जन्मों में कुछ ऐसा हुआ है
जिसके कारण तुम्हें लगता है कि तुम अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे। इसलिए तो क्षमा याचना मंगल कामना ध्यान विधि दी है कि सबको क्षमा दो और सबसे क्षमा मांग लो। सबको क्षमा दो और सबसे क्षमा मांग लो। यदि तुम ऐसा कर पाते हो, यदि तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम अपने आप को ही माफ कर पाओगे। सबसे माफी मांग ली और सबको माफी दे दी तो तुम अपने आप को माफ कर पाओगे। देखो, अपने आप को माफ नहीं कर पाते मतलब कहीं ना कहीं फसावट है, वो फसावट दूसरों में ही होगी। बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ऐसे कर्म हुए होंगे, उन कर्मों के प्रारब्ध ऐसे होंगे कि तुम अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे। माफ नहीं कर पा रहे हो का मतलब तुम्हें उन कर्मों को जीना है, जिसमें कि जो भी संबंधित एंटिटीज हैं जिनके साथ लेन देन हुआ है और उस लेन देन में कुछ अधूरापन है, उस अधूरेपन को पूरा करना है। उस अधूरेपन को पूरा करना है। तुमने किसी के साथ गड़बड़ करी है तो तुम अब उसके साथ रह करके उसके द्वारा कष्ट को भोगोगी और भोगोगी तब तुम्हें लगेगा कि नहीं अब ठीक है। ऐसा लगेगा नहीं, उस समय तुम प्रतिरोध में आ जाओगी। तुम्हारा कोई हिस्सा कहेगा कि इसके साथ में रहना है और इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर अत्याचार करना है और मुझे उसे स्वीकार करना है। एक हिस्सा कहेगा और एक हिस्सा जो अभी का है, जो माया में फंसा हुआ, कहेगा कि मैं क्यों अत्याचार सहन करूं किसी के, मेरे ऊपर क्यों अत्याचार हो रहा है। क्योंकि वह नहीं जानता कि पिछले जन्मों के लेन देन है, कर्म है, वह पूरे हो रहे। कर्म को तुम भोगते तो हो लेकिन उसकी श्रृंखला का तुम्हें पता नहीं होता है। क्रियमाण हो रहे हैं कर्म, प्रारब्ध कर्म क्रियमाण हो रहे हैं, उन्हें तुम भोग रहे हो लेकिन उसकी श्रृंखला का तुम्हें पता नहीं है। इसलिए तुम प्रतिरोध करोगे, तुम राजी नहीं होते, तुम राजी नहीं होते हो। लेकिन भीतर से पता होता है, अंशतः ठीक ठीक, साफ साफ नहीं होता लेकिन पता होता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ बड़े ट्रामास हैं। तुमने किसी पिछले जन्म में बड़े पाप किए होंगे, बड़े अत्याचार किए होंगे, तो अपने आप को माफ न कर पा रही हो। उसका कोई कारण नहीं ढूंढ पाती, कोई कर्म श्रृंखला ढूंढ नहीं पाती हो, लेकिन ऐसा है। इसका एक तरीका यह है कि जाओ पिछले जन्मों में, जाति स्मरण के माध्यम से जाओ पिछले जन्मों में, और उस ट्रामा को रिलीव करो, फिर से जियो, फिर से देखो। तटस्थता पूर्वक जीना पड़ेगा, वह रिलीविंग है, उसको फिर से जीना, होश से, सजगता से, रिलीविंग। या तो एक तरीका यह है, क्षमा याचना मंगल कामना ध्यान विधि को ठीक से कर लो, बस करते चलो और धैर्य रखना। गुणा भाग मत करना कि मैंने इतने से इतने बार कर ली तो मुझे पूरा रिजल्ट क्यों नहीं आया, ज्यादातर वही कर रही हूँ। बस धैर्य रखना। लेकिन दूसरी विधियों को भी साथ में करना पड़ेगा, एक विधि करनी है ऐसा नहीं। क्षमा याचना मंगल कामना की एक प्राविधि का प्रयोग करना है, उसके अलावा एक सिद्ध क्रिया कम से कम और करनी है, कोई दूसरी, उसे बदलते चलो, इससे बात बनेगी। हाँ स्वामी जी, आजकल मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और कहीं भाग जाऊं मैं, मुझे यहीं रहना ही नहीं है, कहीं चले जाऊं, ऐसा ही हुआ है। ऐसा क्यों है? कहीं मैं भाग जाऊं, कहीं मैं चले जाऊं, उसका रूट कॉज क्या है? रूट कॉज ऐसा है कि कहीं मैं भाग जाऊं और वहां मुझे कोई न ढूंढ पाए। मैं कहीं भाग जाऊं, कोई मुझे न ढूंढ पाए, कोई दूसरा न हो वहां पर, कोई दूसरा न हो वहां पर। इस शरीर के को लेके भागने से क्या होने वाला है? शरीर तो वहीं रहेगा, जहां ले जाओगे कहीं ना कहीं रहेगा, उसके साथ मन रहेगा। शरीर को लेके जाओगे, कहीं भाग जाओगे, क्या करोगे भाग के?
कोई घर ढूंढोगे रहने का, पहला काम कहीं भी जाओगे तो क्या करोगे? भाई तुम भाग गए, अब कहीं पहुंचे रात में या दूसरे दिन, तुम क्या करोगे? एक घर ढूंढोगे ना, रहने के लिए ठीक ठाक घर मिल जाए, वॉशरूम हो या व्यवस्था हो, बेडिंग हो, जरूरत की चीजें हो, भोजन की व्यवस्था हो, यही तो ढूंढोगे ना। और क्या कर लोगे? वहां पहुंचते तुम बड़े सुख में आराम से हो जाओगे ऐसा? कोई व्यवस्था ढूंढोगे ना, उस व्यवस्था में रहोगे ना। और वहां पर मन तो यही होगा ना, वहां पर फिर उलझोगे उलझोगे सुलझोगे, फिर कहोगे नहीं यहाँ ठीक नहीं है, कहीं और चलते हैं। ठहरा होगा नहीं, वो कहीं और है कहाँ जहां सुकून होगा? भागना तो है, भागना तो है, वो कहीं और, वो ठौर कहाँ है जिसमें सुकून होगा? सेपरेशन के बाहर। तुम सेपरेशन को लेकर भागोगे, कहीं भाग ना पाओगे। तुम सोच रहे हो हम भाग रहे हैं, नहीं भाग सकते। तुम सेपरेशन को कैरी ऑन कर रहे हो, उसको लेकर के तुम कहीं भी भागो, सेपरेशन साथ में है, तुम भाग ना पाओगे। किससे भाग रहे हो? तुम अपने सेपरेशन से भाग रहे हो। सामने वाले तो सब बहाना है, वो तो प्रतिबिंब है, तुम्हारे भीतर क्या है उसको दिखा रहे हैं, वो तो प्रतिबिंब है। समस्या तो तुम्हारे भीतर है ना, तुम भागे तो अपने सेपरेशन को लेके भागे ना। समस्या जस की तस रहेगी, बल्कि और बदतर हो जाएगी भागने पर। सेपरेशन को विड्रा करना ही ठीक भागना है, मुक्त हो जाना। और कोई भागना काम नहीं आएगा, और कोई भागना काम नहीं आएगा, कभी नहीं आया, किसी को नहीं आया भागना काम। सेपरेशन का मुक्त होना, सेपरेशन का विसर्जित होना, वही बात बनती है। बेचैनी बढ़ती रहती है अंदर तो से। बेचैनी तो होगी ना, यदि साधना में जाओगे तो बेचैनी बढ़ेगी ना। साधना ऐसी वाली चाहिए मतलब बढ़िया मजा आए, खूब मजा खूब मजा खूब मजा और मुक्ति हो जाए, ऐसा होगा? साधना में तपश्चर्या होती है, कठिन समय होता है। तपश्चर्या कोई ऐसी होती है, बुद्ध ने 6 साल जो है जंगल में खूब मजे किए और फिर परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया, है ना। भगवान महावीर ने 12 साल जो है खूब मजे किए और फिर परम ज्ञान हो गया। ऋषि मुनियों ने खूब मजे किए और मजे के कारण उनका परम ज्ञान हो गया, ऐसा ही है। तपश्चर्या क्या है? तपश्चर्या में ट्रांजिट फेज होगा, भीतर बेचैनी होगी, विचलन होगा, होगा ना। और यह विचलन है, उसे दुखी नहीं होना है, काम चालू हो गया है। भीतर बेचैनी है, विचलन है, मतलब मुक्ति का काम चालू हो गया है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सहयोग करना है। कैसा सहयोग करना है? तटस्थ होना है। तो क्या हो रहा है उसको, उसमें गुणा भाग न लगाओ, कैलकुलेशन में न पड़ो, उसको समझने की कोशिश मत करो, उसको एनालाइज मत करो, उसको डिफाइन मत करो, उसको कैटेगराइज मत करो, उसका विश्लेषण करना बंद करो, उसको समझना बंद करो। कर्तापन नहीं, कुछ करना नहीं है, जानना हो रहा है, जानने के लिए प्रयास मत करो, चेष्टा मत करो। कर करके तुमने बिगाड़ा है, कुछ करो मत, जो हो रहा है उसे होने दो, उसे जानते रहो। दूर से जानना हो रहा है, प्रयास रहित, प्रयास मत करना। जब दूर से जानना होगा तो जो भी कारण है वो कारण उनकी उदीना हो रही है और उनकी निर्जरा हो जाएगी। वो तुम्हें प्रभावित करेंगे, तुम्हें बुलाना जाएंगे, तुम्हें कहेंगे बड़ा जरूरी है, जुड़ जाओ हमारे साथ, एसोसिएट विथ अस, हम बहुत जरूरी हैं, हम इमरजेंसी हैं, हमारा होना इमरजेंसी है, हमारे बगैर तुम असुरक्षित हो, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तुम बच नहीं सकते हमारे बगैर। तो तुम एसोसिएट हो जाओ, समझो हमें, हम क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, और हमारे भीतर से निदान ढूंढो। उसके भीतर से न निदान कभी आया न कभी आएगा। जो भीतर के मैट्रिक्स हैं, संस्कार हैं, मान्यताएं, उनसे न कभी कोई निदान आया है, न कोई समाधान आया है, न कभी आएगा। यथाभूत जानना है। वही समस्या है जो कहते हैं कि हमें इमरजेंसी है, हमसे जुड़ो तभी ठीक होगा, वही समस्या है।
वो समाधान नहीं है, वह समस्या है। उनका सहयोग करना बंद कर दो, उनको समझना बंद कर दो। तुम कैसे समझा पाओगे? किसी व्यक्ति से तुम्हारा झगड़ा झांसा हो जाता है, किसी व्यक्ति से तुम्हारा झगड़ा झांसा हो जाता है, तुम उसे कुछ समझा पाते हो? तुम उसे कभी समझा पाते हो? नहीं समझा पाते। जिससे भी तुम्हारा झगड़ा झांसा होता है, तुम उसे समझा नहीं पाते हो, कितनी भी कोशिश कर लो। तो याद रखना, करने से तुम समस्या का समाधान न कर पाओगे। बगैर किए समस्या का समाधान होता है, करने से समाधान नहीं होता है। तटस्थता सीखनी होगी। जो हो रही है बेचैनी, हिलडुल हो रही है, विचलन हो रहा है, यथाभूत जानना, उसके कारणों को नहीं खोजना, सिर्फ जानते रहना। समझना मत कि वो क्या है, उसका मतलब क्या है, मतलब बिल्कुल मत समझना। जानना का मतलब बस विचलन को जाना जा रहा है। वो अच्छा है बुरा है हमें कोई लेना देना नहीं, शुभ है अशुभ है हमें कोई लेना देना नहीं, ऐसा है वैसा है हमें कोई लेना देना नहीं, हमें कोई लेना देना ही नहीं। सिर्फ जानना हो रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अब ऐसा ऐसा हो रहा है इन द सेंस उसकी परिभाषा नहीं ढूंढनी है। जो कुछ हो रहा है स्वीकार है। समझना कुछ नहीं है, जोड़ना कुछ नहीं है, उसमें सुधारना कुछ नहीं है, एक्टिव नहीं होना है, कुछ नहीं करना है। तो कारण विसर्जित हो जाएगा। करने से नहीं होता, बगैर किए हो जाता है। सजगता, बस सच सजगता। ठीक है, अगला प्रश्न किसका है? अगला प्रश्न दे दिए, यहाँ दे दो। हाँ, जिसका भी है पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे। जी जी। हाँ पूछिए। गुरुजी प्रणाम। हम्म, गुरुजी, साधक को पता कैसे लगेगा कि उसका ट्रांजिट फेज चल रहा है? क्योंकि बेचैनी तो उन लोगों में भी होती है जो साधक नहीं होते, या साधक जिस टाइम पीरियड में मान लीजिए 1-2 साल के लिए साधना नहीं कर पा रहा, तब भी उसके अंदर बेचैनी हो सकती है। तो जिसके जीवन में साधक होना घट गया, अब उसने कुछ समय से साधना छोड़ दी है, तो अब वो साधक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। भीतर अंतर्धारा बह गई ना, खोज की, भीतर अंतर्धारा बह गई यदि खोज की, तो साधक है। साधना न भी करेगा तो भी साधक है, अटका हुआ साधक है। अटका हुआ साधक हो सकता है, भटका हुआ साधक हो सकता है, लेकिन है तो साधक ना, है तो साधक ना। अंतर्धारा तो बहेगी ना। तो ट्रांजिट फेज को तो जीना ही पड़ेगा। साधक हो तो ट्रांजिट फेज होगा, अंदर बेचैनी चलती रहेगी। साधक हो, अंतर्धारा चल पड़ी, अब तो बेचैनी होती रहेगी। वहां तटस्थता सीखनी है। साधना कंटिन्यू करना मतलब तटस्थता को सीखना है, तटस्थता को सीखना है, और सीखना पड़ेगा, सीखना होगा। न सीखोगे तो लेसन्स मिलते रहेंगे, साधना थोड़ी लंबी खिंच जाएगी। यदि तटस्थता होगी तो साधना लंबी नहीं खिंचेगी। जो तपश्चर्या का काल है वह तो रहेगा ही ना। तपश्चर्या का काल सघन हो जाए तो और अच्छा है। साधक जो है इसे भागता नहीं, वह चाहता है कि यह और तेज हो जाए, उदीर्णा तेज हो जाए, ये बेचैनी हलचल और तेज हो जाए। भीतर के संस्कार, मान्यताएं, रुग्णताएं, जो भी अंतर मन की बीमारियां हैं, विकार हैं, वो सब निकले, तेजी से निकले, तेजी से निकले। तेजी से निकलेंगे तो कम समय लगेगा और समय के हिप्नोटिज्म से बाहर हो जाओगे। ये सब संस्कार, मान्यताएं, धारणाएं, विकार निकल जाएंगे, उसके बाद समय होता ही नहीं, भविष्य होता ही नहीं, कल होता ही नहीं, भूतकाल होता ही नहीं, वर्तमान काल होता ही नहीं। ये समय के तीनों आयाम विसर्जित हो जाते हैं और समय भी विसर्जित हो जाता है। वह भ्रांत आयाम है, वास्तविकता नहीं है, होता नहीं है वह। उसके बाहर होगे कैसे? क्लींजिंग होगी तभी तो बाहर होगे ना, क्लींजिंग होगी तभी तो बाहर होगे ना। और क्लींजिंग जो है
तेज हो उसके लिए समता को पुष्ट करना है, तटस्थता को समझना है। समता को पुष्ट करोगे, तटस्थता सघन होती जाएगी, कूटस्थता घट जाएगी। वही जो तटस्थता है वह सघन होकर के कूटस्थता हो जाती है। तटस्थता ही कूटस्थता होगी ना, उसकी सघनता कूटस्थता है। आरंभ, कूटस्थता का आरंभ तटस्थता है, तटस्थता की पूर्णता कूटस्थता है। तटस्थता को पुष्ट करना है। कूटस्थ हो गए तो फिर जो भी बचा खुचा है ना, समय नहीं लगेगा, क्षण भर में कितने भी जन्मों जन्मों के संस्कार हो, सारे संस्कार, मान्यताएं, धारणाएं सब विसर्जित हो जाएंगे। सारे कर्म प्रारब्ध, संचित कर्म सब विसर्जित हो जाएंगे। क्रियमाण होने के लिए कुछ न बचेगा, क्रियमाण होने के लिए कुछ न बचेगा। बात पूरी हो जाएगी। साधक अटका हुआ हो सकता है, भटका हुआ हो सकता है, गैर साधक नहीं हो सकता। साधक हो गया ना, अब वो साधक ही रहेगा, गैर साधक नहीं हो सकता। साधना छोड़ दी उससे वो गैर साधक हो गया, ऐसा तो है नहीं। अंतरधारा कहीं ना कहीं वो चिंतन उसका चलता रहता है, अंतरधारा से बाहर नहीं हो सकता। क्षण हो जाएगी, शून्य नहीं हो सकती। साधना को एक बार फ्लो में आने के बाद रोका नहीं जा सकता, क्षण की जा सकती उसकी धारा, शून्य नहीं की जा सकती। इस बात को याद रखना। तुम साधना के बाहर फिर लंबे समय तक न रह पाओगे, और उसके चिंतन से बाहर तो तुम हो ही नहीं सकते। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम भगवान। भगवान, मेरा प्रश्न है कि जैसे रिट्रीट समाप्ति की ओर अग्रसर हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी वर्षा और अनुकंपा इतनी बढ़ती जा रही है, तो सभी साधकों का भी यह सवाल हो सकता है, ये हमारी स्थिति में आया परिवर्तन है या अस्तित्व की हमें हो रही कृपा है? तो आप इसके मार्गदर्शन कीजिए, धन्यवाद। जैसे जैसे रिट्रीट आगे बढ़ती जाती है तो ऐसा लगता है कि अनुकंपा बरस रही है, दिव्य ऊर्जाएं ज्यादा हैं और हमारे भीतर गहन परिवर्तन हो रहे हैं। वो परिवर्तन घटते हैं ना, रिट्रीट में परिवर्तन न घटेंगे तो कब घटेंगे? सदगुरु के संग सानिध्य होता इसलिए है जिसमें तुम परिवर्तित होते हो, टूटते फूटते हो। अनुकंपा पता चलती है और पता चलना भी चाहिए। भीतर जो है टूट फूट भी होगी, विचलन भी होगा और अनुकंपा भी पता चलेगी, वह पता चलती है। सदगुरु सानिध्य होता है इसीलिए है, वहां तो अनुकंपा ही बरस रही है। और जैसे जैसे यह आगे बढ़ती है तो आयोजन ही ऐसा है ना, इसमें अनुकंपा की वर्षा तेज और तेज और तेज होती चली जाती है। और सवाल यह है कि तुम्हारी पात्रता भी विकसित होती जाती है। वर्षा तो शुरू से थी लेकिन और तेज हो गई और तेज हो गई। सवाल तुम्हारी पात्रता का भी है कि तुम्हारी पात्रता यदि विकसित होती जाएगी, पात्र बड़ा होता जाएगा, तो तुम्हें भार महसूस होगा, पता चलेगा अनुकंपा कितनी ज्यादा आ गई। तुम्हारे पात्र भरने लगेंगे, छलकने लगेंगे, तो पता चलेगा ना कि अनुकंपा की बरसात जो है दिन प्रतिदिन तेज होती चली जा रही है। अनुकंपा बरसती है, सतगुरु के सानिध्य अनुकंपा में होना है, अनुकंपा में होना है। यह सानिध्य अनुकंपा में होने का सानिध्य है। अगला प्रश्न किसी का है? दीक्षा का है? क्या प्रश्न है? जोर से पूछ लो, पूछ लो प्रश्न। गुरुजी, जब ऊर्जाओं की लहर आती है तो एक ऐसा लगता है जैसे एक प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, और वो कुछ देर भी लेता है, कई बार वो काफ़ी लंबा भी हो जाता है, जैसे 1 दिन
और उसमें ऐसा लगता है जैसे आप भीतर उतरना हो रहा है। तो उस दौरान क्या अगर कोई एक्टिविटीज़ हैं या कोई एक्सपेक्टेशंस हैं या कहीं जाना है तो वो करना चाहिए या नहीं? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आधा अधूरा हो रहा है अगर आप बाहर भी रह रहे हो। और जब वो प्रोसेस ख़त्म होता है तो ऐसा लगता है जैसे आप वापस से सजग हो रहे हो और बाहर आ रहे हो और फिर बँटता है। बट उस दौरान कुछ मिसिंग लगता है, ऐसा लगता है जैसे आप आधे अधूरे हो वहाँ पर। तो उस टाइम पर क्या करना चाहिए? यदि भीतर कुछ बड़ा घट रहा है, तो वहाँ पर साधक को बात कर लेनी चाहिए मैनेजमेंट से कि मुझे जो है पूरी तरह से अक्रिया में जाना है, इंटैक्ट नहीं होना है। और वो मौन का बैच भी लगा ले, कागज ले ले, उसमें लिख दे मौन, साइलेंस, प्लीज डोंट इंटरेक्ट विथ मी, डोंट डिस्टर्ब मी, ऐसा कुछ लिख करके अपना बैच लगा ले। थोड़ा सा लगाना पड़ेगा बैच, और वह जहां भी भीड़ भाड़ है वहां न जाए। यदि सचमुच में बहुत गहरा होता है तो मैनेजमेंट जो है भोजन तुम्हारे रूम पे पहुंचा देगा, तुम बाहर निकलने की कवायद में पड़ो ही ना। कभी सेशन में आना है तो उस बैच को लगा करके आओ और पीछे चुपचाप बैठ जाओ। सेशन खत्म हुआ, उठ के चुपचाप चले जाओ। कोई कुछ तब भी न समझ रहा हो तो इशारे से बैच दिखा दो और चले जाओ। यदि सचमुच भीतर कुछ बड़ा होना चाहता है, बड़ा घटना चाहता है, तो अपने आप को आइसोलेटेड कर लो, आइसोलेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। ऐसा कर लेना चाहिए। गुरुजी, आपने कहा था कि जो मंगल नहीं कर रहा उसी से मंगल घटता है। इस पर जो मंगल नहीं कर रहा है उससे मंगल घटता है। मैं मंगल करने वाला हूं, मैं मंगल करता हूं, तो उससे कैसे मंगल होगा? कोई मैं कैसे मंगल कर सकता है? यदि मैंपन को जी रहे हो तो मंगल कैसे घटेगा? इसलिए तो कहते हैं कि मंगल कामना देना है तो साधना की प्राविधि कंप्लीट हो जाए उसके बाद करना, या फिर जो है देशना सुन ली हो, देशना सुनने के बाद करना। देशना सुनने के बाद तुम्हारी स्थिति अलग हो जाती है, तुम नहीं होते हो, मैंपन जो है काफी हल्का हो जाता है। साधना के प्राविधि के बाद में मैंपन बहुत हल्का हो जाता है, न के जैसा हो जाता है। और न के जैसा जब हो जाता है तब जाकर के मंगल घटता है। जब मैं ना रहूंगा, अहंकार ना होगा, तभी मंगल घटेगा। उसके पहले मंगल नहीं घटता। मंगल कामना दोगे कैसे? तुम कैसे दोगे? मैं कैसे देगा? मंगल कामना की हैपनिंग होती है, वह एक भावदशा होती है जब तुम अपने अहंकार के भाव को कम महसूस कर रहे हो, तब मंगल कामना देना। और उस समय तुम देखोगे कि मंगल कामना घट रही है, दी नहीं जा रही, घट रही है। मंगल कामना हैपनिंग है, घटती, वह घटने वाली स्थिति है। कोई मैं मंगल कामना नहीं दे सकता, वह कोई कृत्या चेष्टा नहीं है। और किसी का प्रश्न है? आज की सभा का विसर्जन करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु
सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।